सीजेआई चंद्रचूड़ अपने बयानों और जजमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से सीजेआई ने ऐसा बयान दिया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस बोपन्ना को विदाई दी, जो 19 मई को अपना पद छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने निवर्तमान न्यायाधीश की न्याय की प्रामाणिक भावना, समय की पाबंदी और सहानुभूति की सराहना की। गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होने से पहले शीर्ष अदालत के अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि उनके 5 साल के कार्यकाल में न्यायमूर्ति बोपन्ना ने विभिन्न क्षेत्रों में 90 से अधिक निर्णय लिखे, संपत्ति से लेकर नागरिक कानून तक की सेवा, और उनका कार्यकाल सत्यनिष्ठा और कानून के शासन के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। मेरे विचार में जस्टिस बोपन्ना राहुल द्रविड़ के समान है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे अपने श्रीमान भरोसेमंद। उनके साथ मेरी बातचीत में बेंच पर और बाहर दोनों जगह मैं निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने की उनकी क्षमता से आश्चर्यचकित हूँ। और सहानुभूति, सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा, पहली पीढ़ी के वकील जस्टिस बोपन्ना को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। सभा को अपने संबोधन में न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के रूप में अपना करियर समाप्त करना उनके लिए अत्यधिक संतोषजनक था। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हर मैच में 0 से अपनी पारी शुरू की, उसी तरह हर दिन उनके लिए एक नया दिन और अनुभव था। मुझे याद आया कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा था जब उनसे उनके शतक के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार अगले मैच में बल्लेबाजी करने जाऊंगा तो फिर मुझे 0 से शुरुआत करनी होगी और ध्यान उसी पर होगा। उन्होंने कहा, एक और पारी बनाएं और मैं शतक की प्रशंसा पर आराम नहीं कर सकता। यह मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही अनुभव था और हर दिन एक नया दिन और सीखने का अनुभव था। यूनानी दार्शनिक सुकरात का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति बोपन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि एक न्यायाधीश से 4 गुणों की अपेक्षा की जाती है: विनम्रता से सुनना, गंभीरता से विचार करना, बुद्धिमानी से उत्तर देना और निष्पक्षता से निर्णय लेना। विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और बार के कई सदस्य मौजूद थे। सीजेआई ने कहा कि यह न्यायमूर्ति बोपन्ना की न्यायिक वास्तविकताओं की जमीनी स्तर की समझ थी, जिसने समय की पाबंदी और परिश्रम के लिए उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ईमानदारी और न्याय की प्रामाणिक भावना से चिन्हित आपके करियर ने आपको बार और बेंच से समान रूप से सम्मान और प्रशंसा अर्पित की है। यह प्रतिष्ठा और सद्भावना न केवल आपको जीने के लिए बहुत कुछ देती है, बल्कि आपके योगदान की एक अस्थायी विरासत के रूप में भी काम करती है। हमारी संस्था, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, 20 मई 1959 को जन्मे न्यायमूर्ति बोपन्ना ने 1984 में खुद को एक वकील के रूप में नामांकित किया और 2006 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। वह मार्च 2007 में अस्थायी न्यायाधीश बने और गुवाहाटी उच्च के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 29 अक्टूबर 2018 को कोर्ट सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति बोपन्ना ने जनवरी 2022 में स्नातक और परास्नातक की एनईटी में अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। चिकित्सा पाठ्यक्रम मार्च 2021 में तत्कालीन सीजेआई एस बोबड़े और अब सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली पीठ के सदस्य के रूप में उन्होंने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति उस 5 न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिसने पिछले साल जनवरी में बहुमत से केंद्र के 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के 2016 के फैसले को बरकरार रखा। पिछले साल मई में उनकी पीठ ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकारी विभागों में समितियों की कमी पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के मजबूत और कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से इस मुद्दे में तत्काल सुधार की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।